एक वृत्त के अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित किया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है ज्योमेट्री और ज्यामिति। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 से, ठीक है। एक वृत्त है जिसके अंदर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज अंतर्निर्मित है, यानी कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज जो वृत्त के अंदर बनाया जा रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो फॉर्मूला चाहिए। क्लियर? अगर वो दो फॉर्मूला आ रहा है तो फॉर्मूला लगाओ और बना दो। पहला फॉर्मूला जो है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? वृत्त का रेडियस है। और दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो त्रिभुज की भुजा और वृत्त की त्रिज्या के बीच का जो रिलेशन है उस पे फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो अगर नहीं आ रहा है तो फिर ये समझना होगा, और समझने के लिए इसका कॉन्सेप्ट समझना है, और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको फिगर भी देखना होगा कि ये है क्या। और आ रहा है तो फॉर्मूला लगा और बना दो अपने से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख दिए, दूसरा फॉर्मूला भी अभी हम लिख देंगे। इसके लिए थोड़ा फिगर बना ले रहे हैं। ये वृत्त है, आपको समझ लेना है कि ये वृत्त है। अगर गोल भी पूरा नहीं हुआ है तो आपको समझना होगा कि ये गोल है, वृत्त है, ठीक है। उसके बाद हम इस पे एक समबाहु त्रिभुज बना दिए। समबाहु त्रिभुज माने जिसका तीनों भुजा बराबर हो, जिसका तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो, ठीक है। अगर बराबर भुजा नहीं है तो भी समझ लेना कि ये समबाहु त्रिभुज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर? बराबर तो नहीं है, टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर ले रहे हैं इसको, थोड़ा सीधा कर ले रहे हैं। अरे ये तो टेढ़ा ही होते जा रहा है। चलो काफी है, इतना हो गया। अब ये वृत्त का केंद्र हो गया। समबाहु त्रिभुज इसका भुजा मान ले रहे हैं ए, ठीक है। अब ये केंद्र है तो केंद्र से परिधि तक का ये दूरी हो गया। तो ये दूरी जो हो गया वृत्त का रेडियस, इसको आर नाम दे दिए। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला जो है कि आर इक्वल्स टू a/√3, ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगर ये दोनों फॉर्मूला आ रहा है तो आप वैल्यू बैठाओ और सॉल्व कर लो, और नहीं आ रहा है फिर ये से समझो। देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको इसी से आएगा। देखो हम इस त्रिभुज का नाम दे दिए ABC, नाम दे दिए, ठीक है। यहाँ पे केंद्र इसको ओ नाम दे दिए। क्लियर? अब ये समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा बराबर है, तो हम क्या करते हैं, तीनों भुजा पर लंब डाल रहे हैं, है ना, शीर्ष से। तो देखो शीर्ष ये सी से भुजा AB पर लंब डाल रहे हैं, इसको बढ़ा दिए, यानी कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, शीर्ष ए से भुजा BC पर लंब डाल रहे हैं, तो ये भुजा BC पर लंब डाल दिए। आप चाहो तो सिर्फ ये इसी को ड्रा करके बना सकते हो, ये सब करने का नहीं था, ठीक है। लेकिन हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं। ये लंब डाल दिए यानी कि 90 डिग्री है। फिर हम शीर्ष B से AC पर लंब डाल दे रहे हैं, तो ये शीर्ष B से AC पर लंब डाल दिए, ये 90 डिग्री। क्लियर? आप सिर्फ इसी भुजा को लंब डालकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस यहाँ पे देखो एगो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, 90 डिग्री। अब देखो अगर समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर, अब तीनों कोण कितना होगा, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, बेसिक नॉलेज। और 180 को 3 जगह में डिवाइड करना है क्योंकि तीनों कोण भी बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, एक कोण 60 डिग्री पूरा, ये तीनों कोण पूरा का पूरा 60 डिग्री। क्लियर है ना, 60 डिग्री। तो हम कोई एगो ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं हम, ठीक है। तो त्रिभुज यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं ओ, यहाँ पे डी नाम दे दिए, चलो ठीक है। ये पूरा भुजा BC जो है वो A है, ठीक है, इसको हम मान लिए A। अब A मान लिए, यानी कि पूरा BC A है, तो BC का आधा क्या हो गया, DC हो गया, क्योंकि बीच में डिवाइड कर रहा है इसको। क्लियर? सो ये भुजा हो गया A/2। क्लियर? DC का वैल्यू क्या हो गया, A/2। हम इसको बाहर करके बना ले, थोड़ा
देखो ये बाहर करके बना लिए तो ये त्रिभुज हमें बन गया। नाम क्या है? ओ डी सी। ये डी सी A/2, फिर आर, ये त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या, उसके बाद ये मुझे मालूम नहीं, छोड़ो इसको रहने दो। अब देखो ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा, इसका आधा, है ना। ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब रिलेशन कैसे निकालेंगे? देखो ये जो ओसी है वो क्या है? कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनियस एच, क्लियर। और ये डीसी है, ये क्या है? बेस। ये अगर थीटा है तो ठीक है, ये क्या हो गया? बेस। बेस यानी कि आधार। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच है। सो कॉस थीटा यानी कि थीटा का कॉस थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बी का वैल्यू क्या है? A/2, A/2, और एच का वैल्यू क्या है? R/R। क्लियर। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अगर नहीं आ रहा है तो नोट कर लो। √3/2 बराबर 2 को नीचे ले आएंगे तो A/2R होगा। क्लियर। ये 2 कट जा रहा है, क्या बच रहा है? √3 बराबर A/R। सो यहां से अगर R निकालो तो R बराबर A/√3 मिल गया। यही लाना था, है ना। जिसको ये आ रहा है, या अगर आ भी रहा है तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो समझ लो, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। उसके बाद अब इस पे फॉर्मूला रहा, इतना करना नहीं है आपको, सिर्फ ये जानना है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए हम इतना बताएं। एग्जाम में ये बना के नहीं दिखाना है आपको, आप अच्छी तरह जान रहे हैं। ये नहीं बनाना, ये आपको बनाना, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया है वही वाला ये पूरा डिस्कशन है। क्लियर। अब देखो R बराबर A/√3 प्रश्न में आवाज, तो R यानी कि बराबर A का वैल्यू कितना है? 12/√3। इसको यहीं छोड़ दो ना, इसको नहीं कैलकुलेट करो। अब वृत्त का क्षेत्रफल, सो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू πr² ना, πr²। तो पाई को पाई ही रखना है क्योंकि ऑप्शन पाई में दिया है। R², 12/√3 का स्क्वायर, 12/√3 का स्क्वायर कर दो, तो 12/√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, यानी कि 12 गुने 12 और √3 गुने √3, √3 गुने √3, √3 मिलके 3 होगा, यानी कि 3 चौके 12। क्लियर। इज इक्वल्स टू पाई गुने 4 गुने 12 बराबर 12 चौक 48। तो ये 48 पाई इसका आंसर हो गया। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, 48 पाई। क्लियर। 48 पाई, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकलेगा, है ना। ऑप्शन डी वाला करेक्ट। क्लियर। तो इसके लिए क्या कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छी बात है, अगर समझ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हो सके प्रश्न अलग अलग तरह से पूछे। तो ये रिलेशन आता है आपको कैसे, अगर रिलेशन ये वाला आ रहा है तो ये रिलेशन आप खुद भी बना सकोगे, है ना, भुजा पे। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी वाला करेक्ट। पहले ये फॉर्मूला लगाए रिलेशन वाला, उसके बाद दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल लगाना, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। ये था टॉपिक। जय।